नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस पर। रोज की तरह आज भी हम सामान्य हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आप सभी लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिए। जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए और सेशन को अपने सभी जानकार लोगों में शेयर कर दीजिए। जहाँ तक आपकी पहुँच है, जितने भी लोग आपके संपर्क में हैं, आप सभी जगह इस सेशन को शेयर कर दीजिए। आज का सेशन बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण रोज़ रहता है, लेकिन आज का इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के सेशन आज के लिए आपके लिए आज का सेशन टेस्ट है। ठीक है, हम देखते हैं हमने आपको जो पढ़ाया है आप कितना सीख रहे हैं। आज आपका टेस्ट है। चलिए जल्दी से शेयर करके आइए। थोड़ी सी एक्स्ट्रा ऊर्जा लेके बैठना आज, क्योंकि आज प्रश्न भी ज़्यादा हैं और आज टेस्ट है आपका। ठीक है, ऊर्जा की आवश्यकता है आपको। चलिए विचार के माध्यम से थोड़ी सी ऊर्जा देने की कोशिश करेंगे। खुद को सोने के सिक्के जैसा बनाइए, जो कि अगर नाली में भी गिर जाए तो भी उसकी कीमत कम नहीं होती। सोने का सिक्का जो होता है, यदि वो नाली में भी गिर जाए ना, उसे उठाने के बाद उसकी कीमत कम नहीं होती, वो सोने का ही रहता है। पीतल का नहीं बन जाता नाली में गिरने के बाद। सोना है तो सोने का ही रहेगा। अपनी जो खुद है, खुद को सोने के सिक्के जैसा बनाइए। ठीक है, जो किसी भी स्थिति में आपकी कीमत कम ना हो। आसान मत बनाइए खुद को, मुश्किल बनाइए। इतना आसान मत बनाइए कि कोई भी हासिल कर ले, बहुत मुश्किल बनाइए। ठीक है, मूल्यवान बनाओ खुद को, ऐसे ही मत बनाओ। मूल्यवान चीज़ों की केयर होती है इस दुनिया में। ये सतयुग वाली दुनिया नहीं है भाई, कलयुग है। यहाँ मूल्यवान चीज़ों की केयर होती है। आसानी से जो प्राप्त हो जाती है और जो मूल्यवान नहीं है, उन चीज़ों की केयर नहीं होती है। यहाँ पे दो तरह के नज़रिया होते हैं लोगों के। मूल्यवान चीज़ों की केयर कैसे होती है मैं आपको समझाती हूँ। आपके पास घी है और आपके पास देसी घी है एक जगह आपके पास चाय है। ठीक है, देसी घी में यदि मक्खी गिर जाए तो मक्खी को निकाला जाता है, यहाँ पे घी को नहीं फेंका जाता। लेकिन वही मक्खी अगर चाय में गिर जाए तो मक्खी कोई नहीं निकालेगा, चाय को फेंक देगा। क्यों फेंक देगा? नज़रिया है लोगों का, मक्खी वही है। क्योंकि घी मूल्यवान है भाई, ज़्यादा पैसों से आता है। और चाय क्या है, कम पैसों की बनी है, दोबारा बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, फेंक दो, मक्खी गिर गई है ना। लेकिन घी में 50 बार गिर जाए कोई बात नहीं, निकाल लेंगे, घी है, कैसे फेंक देंगे भाई। तो दुनिया के नज़रिए ऐसे हैं, इसलिए आसान मत बनाओ खुद को, बहुत मुश्किल बनाओ। किसी की समझ में ना हो ऐसे बनाओ। ठीक है। अब आशा करती हूँ थोड़ी सी ऊर्जा आ गई होगी आप में। प्रश्न पे चलते हैं। मुझे 2 लाइन याद आ गई, वो मैं बोल देती हूँ। कहते हैं ना, मुंह पे आई बात रोकनी नहीं चाहिए। कौन किसको दिल में जगा देता है, पेड़ भी सूखे पत्तों को गिरा देता है। वाकिफ है हम दुनिया के रिवाजों से, यहाँ अपना ही अपने को जला देता है। तो कुछ नहीं है यहाँ। आसान मत बनाओ खुद को, मूल्यवान ही रखो। चलते हैं प्रश्न पर। ये टेस्ट का पहला प्रश्न है। आशा करती हूँ आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। पीछे सभी प्रश्न पढ़वाए हुए हैं, मैंने पढ़ाए हुए सभी प्रश्न हैं। चलिए अब देखते हैं कितना पढ़ाया आपने। प्रश्न है हमारा, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है ये बताना है आपको। शारदा लिपि से, खरोष्ठी लिपि से, कुटिल लिपि से या ब्राह्मी लिपि से? किस लिपि से हुआ है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा ताकि सेशन को जल्दी जल्दी आगे ले जाया जा सके। जल्दी से आंसर दीजिएगा। भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है? चलिए आंसर ले लेते हैं। शारदा नहीं होगा, खरोष्ठी नहीं होगा, कुटिल नहीं होगा। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा, ब्राह्मी लिपि। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भाई प्रश्न सभी के सही होने चाहिए, 1-2 प्रश्न गलत हो जाता है वो एक अलग बात है।
लेकिन कोशिश करो कि ये पढ़ाया हुआ है तो सभी के सही हो। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है भाई। शुद्ध वर्तनी कौन सी है जल्दी से बताइए। उन्नति कैसे लिखा जाता है शुद्ध, ये भी बताना है कि उन्नति स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। रिवीजन टेस्ट है आपका। जल्दी से कमेंट कीजिएगा। उन्नति कैसे लिखा जाता है, शुद्ध वर्तनी बतानी है आपको। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये हर एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। उन्नति नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, डी ऑप्शन हमारा सही होगा। इस प्रकार से उन्नति लिखा जाता है, सही से देख लेना। और ये उन्नति जो है स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। कई बार ये भी पूछा गया है उन्नति कैसा शब्द है। उन्नति स्त्रीलिंग शब्द है, उन्नति होती है, होता नहीं है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न अच्छे हैं, आपको ध्यान से देखना है। शब्द दिया है, ये प्रश्न है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है हमें। शब्द दिया है रासायनिक। रासायनिक शब्द का शुद्ध वर्तनी बताना है हमें। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, क्या होगा इसका सही आंसर। बहुत अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आया भी है कई बार। ये तो सब्जेक्ट है भाई, सभी को आता होगा। इस प्रश्न का आंसर सभी का सही होना चाहिए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा इसका आंसर। ए ऑप्शन है हमारा रासायनिक। रासायनिक नहीं होता है भाई, गलत है। रासायनिक नहीं होता है, ये भी गलत है। रसायनिक नहीं होता है, ये भी गलत है। बी ऑप्शन हमारा सही है, रासायनिक होता है, ठीक है। रासायनिक होता है, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। धीरेश, धरेश शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है आपको। धरेश शब्द आपके लिए दिया हुआ है और धरेश शब्द का सही संधि विच्छेद आपको बताना है कौन सा है। धराहा धन अश, धर धन ईश, धरा धन ईश, धरा धन अश ईश, कौन सा होगा सही। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ये भी आंसर देना है कि धरेश शब्द में कौन सी संधि है। मैंने आपको बताया है और आपको अब बताना है, टेस्ट आपका है। धरेश शब्द में कौन सी संधि है, रिवीजन है ये आपका। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। धरेश शब्द का संधि विच्छेद क्या है और धरेश शब्द में कौन सी संधि है। चलिए आंसर ले लेते हैं। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। धराधन ईश, धरेश का संधि विच्छेद होगा। कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। एक की मात्रा है, गुण संधि होगी, डबल होती तो वृद्धि होती, ठीक है। सी ऑप्शन हमारा यहाँ सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है देहलता में कौन सा समास है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। देहलता में कौन सा समास है। कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है, अव्ययीभाव समास है। कौन सा समास है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। चलिए अच्छा प्रश्न है, आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। अव्ययीभाव समास नहीं होगा क्योंकि अव्यय नहीं लगा हुआ है कोई। द्विगु समास नहीं होगा क्योंकि कोई संख्यावाचक शब्द नहीं है। द्विगु समास की पहचान होती है संख्यावाचक शब्द हो। अव्ययीभाव की पहचान होती है कोई अव्यय हो। तत्पुरुष समास की पहचान होती है विग्रह करने के बाद, ठीक है। विग्रह करने के बाद पहचान होती है तत्पुरुष समास की। तो क्या करेंगे हम, विग्रह करेंगे देहलता का। कैसे करेंगे, देह रूपी लता। अब आप समझ गए होंगे कौन सा समास है, देह रूपी लता।
जहाँ पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है वहाँ कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है, क्योंकि विग्रह करने के बाद कोई भी कारक विभक्ति नहीं आया। कारक विभक्ति आई होती तो तत्पुरुष समास होता, लेकिन यहाँ पे कारक विभक्ति नहीं आई है। क्या हुआ है? उपमान और उपमेय आए हैं। ठीक है, पहला पद उपमान है, दूसरा पद उपमेय है। जहाँ पे पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो, पहला पद उपमान या दूसरा पद उपमेय हो, वहाँ क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। देह रूपी लता। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, कमीज किस भाषा का शब्द है? कमीज किस भाषा का शब्द है ये आपको बताना है। कमीज तो भाई सभी लोग पहनते हैं, जल्दी से बताइए कमीज किस भाषा का शब्द है। हालांकि आप लोग उसे शर्ट कहते हैं, लेकिन यहाँ मैंने कमीज पूछा है। जल्दी से बताइए कमीज किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी, फारसी, अरबी या पुर्तगाली? कमीज किस भाषा का शब्द है? जल्दी से बताइएगा। जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा। चलिए आंसर ले लेते हैं। अंग्रेजी नहीं होगा, फारसी नहीं होगा, अरबी नहीं होगा, डी ऑप्शन सही होगा। पुर्तगाली भाषा का शब्द है, विदेशी शब्द है अंग्रेजी। ठीक है, विदेशी शब्द है कमीज। ठीक है, पुर्तगाली भाषा का शब्द है कमीज। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सकें उन्हें क्या कहते हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सकें उसे क्या कहते हैं ये आपको बताना है। रूढ़ कहते हैं, यौगिक कहते हैं, योग ऋण कहते हैं या मिश्रित कहते हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं? साथ में ये भी बताना है जिस शब्द के खंड ना हो सके उसे क्या कहते हैं। कोई नए प्रश्न नहीं है, मैंने पढ़ाए हैं भाई, और जब मैंने पढ़ाए हैं तो मुझे पूरा अधिकार है, मैं पूछ सकती हूँ। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा इसका। जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं? बी ऑप्शन हमारा सही है, यौगिक कहते हैं। कैसे कहते हैं इसे एक बार देख लेते हैं। देवालय शब्द हम लिखेंगे, ये क्या है? शब्द है, और इसके सार्थक खंड क्या होंगे? देव प्लस आलय। ठीक है, देव और आलय इसके सार्थक खंड हो गए दो। देव का भी अपना अर्थ होता है और आलय का भी अर्थ होता है। ठीक है, यौगिक हो गया ये। राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजा का भी मतलब होता है, अपना सार्थक अर्थ होता है और पुत्र का भी अर्थ होता है। ठीक है, खंड हो रहे हैं। सार्थक, ये कह रहा है सार्थक खंड। क्या देव का सार्थक अर्थ नहीं है? क्या आलय का सार्थक अर्थ नहीं है? तो क्या हो गया? यौगिक शब्द हो गए। ऋण शब्द कौन से होते हैं? जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो सकें, ठीक है, वो होते हैं ऋण शब्द। योग ऋण शब्द कौन से होते हैं? जिनका कोई विशेष अर्थ होता है, जैसे पंकज, ठीक है, कमल के लिए बोलते हैं। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, गणेश, उसे कहते हैं रोगयुण। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर। चक्षु, लोचन, अक्षी, चिराग। आंख का पर्यायवाची नहीं है पूछा है, याद रखना है आपको। पर्यायवाची नहीं है, क्या नहीं है ये आपको बताना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, कौन सा होगा सही ऑप्शन। चलिए, आंख का चक्षु भी होगा, लोचन भी होगा, अक्षी भी होगा। चिराग जो है वो आंख का पर्यायवाची नहीं होगा, रोशनी का पर्यायवाची होता है चिराग। ठीक है,
चिराग रोशनी का पर्यायवाची होता है, आँख का नहीं होता। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, अवनी का विलोम शब्द है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। ज़्यादातर बच्चे इस प्रश्न को गलत करके आते हैं। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। इस प्रश्न को बहुत बच्चे गलत करके आते हैं भाई। अब देखते हैं आप कैसे करते हैं इस प्रश्न को। जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। आसमान होगा, आकाश होगा, अंबर होगा या गगन होगा? अवनी का विलोम शब्द पूछा है। अवनी का अर्थ क्या होता है पहले हम ये देख लेंगे। अवनी किसे कहते हैं? धरती। अवनी के पर्यायवाची हैं ये धरती, पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी के पर्यायवाची में आते हैं। अब हम देखेंगे अवनी का विलोम क्या होगा। सी ऑप्शन हमारा सही होगा, अंबर। ठीक है, आप कह रहे होंगे आसमान क्यों नहीं होगा, आकाश क्यों नहीं होगा, गगन क्यों नहीं होगा? ये नहीं होगा। पृथ्वी के पर्यायवाची दिया हुआ है हमें, पृथ्वी नहीं दिया हुआ। पृथ्वी दिया होता तो आंसर कुछ और होता, लेकिन क्या दिया हुआ है हमें? हमें दिया हुआ है अवनी। अवनी का पर्यायवाची अंबर होता है। आसमान का पूछने लग जाए तो धरती होता है आसमान का। आसमान का अवनी नहीं होता, आसमान का धरती होता है। आकाश का धरती नहीं होता, आकाश का पाताल होता है। ठीक है, गगन का पृथ्वी होता है। गगन का पर्यायवाची पूछे तब पृथ्वी होता है। अवनी का पर्यायवाची है तो अंबर है। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा इसका। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। चमड़ी जाए पर आपको बताना है क्या ना जाए। क्या ना जाए? इज्जत ना जाए, पैसा ना जाए, पगड़ी ना जाए या दमड़ी ना जाए? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। चमड़ी जाए पर क्या नहीं जाए? बहुत अच्छा प्रश्न है। वैसे ये मुहावरा भी है आप सभी को आता भी होगा, बहुत अच्छा मुहावरा है। चलिए आंसर ले लेते हैं क्या होगा। पीछे वाले प्रश्न की तरह ही है, थोड़ा जैसे पीछे वाला प्रश्न है अवनी का अंबर, वैसे ही ये है। यहाँ पे हम चमड़ी जाए पर डी ऑप्शन हमारा सही है, दमड़ी ना जाए। हालांकि दमड़ी धन को ही कहते हैं तो हम पैसा भी लगा सकते थे, लेकिन पैसा नहीं लिखेंगे। चमड़ी जाए पर पैसा ना जाए नहीं होगा। धन भी नहीं लिखेंगे, दमड़ी लिखेंगे। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। ठीक है, अब ये मुहावरा आ जाए चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए तो इसका अर्थ क्या होगा? बहुत कंजूस होना। ठीक है, बहुत कंजूस होना इस मुहावरे का अर्थ होगा यदि ये मुहावरा भी आ जाए। इसका मतलब है, चमड़ी का मतलब यहाँ शरीर से है। शरीर चला जाए पर पैसा ना जाए, धन ना जाए, पैसा ना जाए। कुछ लोग होते हैं ऐसे, इतने कंजूस होते हैं कि बीमार होते हैं, चमड़ी चली जाए, शरीर चली जाए, बॉडी खराब हो जाए, लेकिन क्या पैसा ना खर्च हो जाए? डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे भाई, पैसा खर्च हो जाएगा। पैसा जोड़ जोड़ के रखते रहेंगे, कुछ खाएंगे नहीं, तो उसे कहते हैं हम दमड़ी। ठीक है, इतने कंजूस मत बना करो भाई, जंग लग जाएगा पैसे में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, हो सकता है राम का काम बन जाए। कैसा वाक्य है ये? हो सकता है राम का काम बन जाए। निषेधवाचक वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है, संदेहवाचक वाक्य है या आज्ञावाचक वाक्य है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए आंसर ले लेते हैं क्या होगा। सी ऑप्शन हमारा सही होगा, हो सकता है राम का काम बन जाए। हो सकता है, पक्का नहीं पता भाई, संदेहवाचक है। हो सकता से ही हमें पता चल गया कि संदेह हो रहा है बात में,
पक्का नहीं पता है, हो सकता है काम हो जाए, हो सकता है ना भी हो। ठीक है, तो हो सकता से हमें क्या पता चल गया कि संदेहवाचक वाक्य है। नहीं नहीं बोल रहा है जो निषेधवाचक हो, प्रश्न नहीं पूछ रहा है जो प्रश्नवाचक हो, आज्ञा नहीं दे रहा है वहां जाओ यहाँ आओ जो आज्ञावाचक हो। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, अग्नि परीक्षा देना का अर्थ है। अग्नि परीक्षा देने का अर्थ पूछा है, कठोर तप करना, साहस पूर्वक सामना करना, दृढ़ निश्चय करना, कठिन परिस्थिति में पड़ना। अच्छा प्रश्न है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। जल्दी से आंसर दीजिएगा भाई। अग्नि परीक्षा, आजकल की दुनिया में अग्नि परीक्षा नहीं होती है, पहले हुआ करती थी, सीता जी की हुई थी अग्नि परीक्षा। ठीक है, आजकल कौन अग्नि परीक्षा दे रहा है भाई? कोई नहीं देता। क्या होगा? अग्नि परीक्षा का अब की दुनिया से संबंधित करके मतलब क्या होगा? कठोर तप करना भी नहीं होगा, सहसा पूर्वक सामना करना भी नहीं होगा, दृढ़ निश्चय करना भी नहीं होगा। डी ऑप्शन है, कठिन परिस्थिति में पड़ना। अग्नि परीक्षा का मतलब है कठिन परिस्थिति में पड़ना। हम किसी 2-3 बातों के बीच में फंस जाएं तो हम क्या कहते हैं, यार अग्नि परीक्षा देनी सी पड़ रही है यहाँ तो। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, आम के आम गुठलियों के दाम। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आम के आम गुठलियों के दाम। इसका अर्थ बताना है हमें, क्या होगा? मनमानी करना, नकली वस्तु देना, दोहरा लाभ होना, बहुत चतुर व्यापारी बनना। क्या होगा आंसर? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। जल्दी से आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? चलिए आंसर ले लेते हैं। आम के आम और गुठलियों के दाम। मनमानी करना नहीं होता है, नकली वस्तु देना भी नहीं होता है, चतुराई से व्यापार करना नहीं होता है। सी ऑप्शन हमारा सही है, दोहरा लाभ होना। आम के आम और गुठलियों के दाम का मतलब है दोहरा लाभ होना, एक काम करने से ही दोहरा लाभ होना। कैसे होना ये मैं तुम्हें वाक्य में प्रयोग करके समझाती हूँ। राम ने अपनी परीक्षा पास करने के बाद पुस्तक को आधे दाम पर मुझे दे दिया। इसे कहते हैं दोहरा लाभ कमाना। मतलब पुस्तक खरीदी उसने, अपनी परीक्षा पास कर ली और आधे दामों में किसी और को बेच दिया, तो क्या हुआ? दोहरा लाभ कमा लिया। उन पुस्तकों से परीक्षा भी पास कर ली और पैसे भी कमा लिए। ठीक है, इसे कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, जो क्रिया अभी हो रही है उसे कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? जो क्रिया अभी हो रही है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। सामान्य वर्तमान कहते हैं, अपूर्ण वर्तमान कहते हैं, संदिग्ध वर्तमान कहते हैं, अपूर्ण भूत कहते हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। जो क्रिया अभी हो रही है मतलब जिन वाक्यों के अंत में क्या आ रहा है? रहा है, रही है आदि शब्द आ रहे हैं, उन वाक्यों को क्या कहते हैं? सही सीधे अर्थों में ये पूछना चाह रहा है प्रश्न। राम खाना खा रहा है, सीता गाना गा रही है। क्या होगा? बी ऑप्शन सही है हमारा, अपूर्ण वर्तमान होगा। क्रिया अभी चल रही है, जारी है, रहा है, रही है, जिन वाक्यों के अंत में आता है उन्हें क्या कहते हैं? अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। अपूर्ण का मतलब होता है अधूरा। ठीक है, अभी क्रिया जारी है, चल रही है। ठीक है, अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? ध्यान से हमें प्रश्न पढ़ना है। स्त्रीलिंग नहीं है पूछा है हमसे,
इसका मतलब है हमें ये ढूंढना है प्रश्न में पुल्लिंग कौन सा है। एग्जाम में हम इस ऐसे प्रश्नों को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं और कभी कभी जल्दबाजी में आंसर भी गलत लगा आते हैं। भाई ऐसा सबके साथ होता है, ये कॉमन चीज़ है, सबके साथ होता है ऐसा। हम प्रश्न देखते नहीं है वहाँ पे ध्यान से और फिर क्या है, हम गलत लगा देते हैं, फिर हमें गोला भरने के बाद ही पता चल जाता है कि भाई ये गलत कर दिया हम, फिर कुछ नहीं हो सकता। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना हम यहीं से सीखेंगे। चलिए पहले ऑप्शन से चेक करते हैं, जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा आप। भाई दाल बहुत पौष्टिक खाना होता है लेकिन मुझे पसंद नहीं है। दाल बनी है, ठीक है, बना नहीं होता है, दाल बनी है हमेशा। मई चल रही है, महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं भाई, महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं लेकिन महीनों में भी अपवाद होते हैं। नोट करके लिख लेना इसको, महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं लेकिन महीनों में भी 4 महीने अपवाद होते हैं, जनवरी, फरवरी, मई और जुलाई। ये 4 महीने स्त्रीलिंग होते हैं, जनवरी, फरवरी, मई और जुलाई। ये अपवाद स्वरूप स्त्रीलिंग होते हैं, बाकी सभी महीने पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। मई चल रही है, मई स्त्रीलिंग होता है। गर्दन में चोट लग गई, गर्दन स्त्रीलिंग होती है, गर्दन टूट गई। डी, दर्द का अनुभव होता है, होती नहीं है, अनुभव होता है, दर्द महसूस होता है, ठीक है। दर्द पुल्लिंग शब्द है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है ये प्रश्न। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है। छोटे से छोटे एग्जाम में इस प्रश्न को देख लो और बड़े से बड़े एग्जाम में इस प्रश्न को देख लो। बिहारी ने किया है, रसखान ने किया है, घनानंद ने किया है या सूरदास ने किया है। गागर में सागर भरने का काम किस कवि ने किया है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। यदि आप हिंदी पढ़ने वाले हो, हिंदी के स्टूडेंट हो, तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए ये प्रश्न। इस प्रश्न पे आशा है मेरी कि सभी का सही होगा। चलिए आंसर ले लेते हैं। कुछ बच्चों का एक प्रश्न था कि भाई पढ़ाई में मन नहीं लगता। गिरधर कोई है, उनका एक प्रश्न था कि मैम पढ़ाई में मन नहीं लगता। भाई आपके प्रश्न का आंसर दूंगी मैं, आप लास्ट तक बने रहिए, लास्ट तक जरूर मैं इस प्रश्न का आंसर दूंगी। आज कैसे मन लगेगा आपका पढ़ाई में मैं बताऊंगी। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया, फिलहाल आप ये बताइए। ये मुहावरा भी है एक, गागर में सागर भरना। उसका अर्थ क्या होता है, थोड़े से शब्दों में बहुत अधिक विचार या भावों को व्यक्त करना, ठीक है। ऐसे भी कह सकते हैं थोड़ा बोलना, अधिक समझना। जैसे हम आधी बात कहने के बाद क्या कह देते हैं, वैसे तुम समझ तो गए ही होंगे। इसका मतलब है थोड़े शब्द बोले हैं हमने और बहुत सारे अर्थ हैं उसके। ए ऑप्शन हमारा सही है। गागर में सागर भरने का अर्थ क्या होता है, थोड़े से शब्दों में बहुत अधिक कहना। लेकिन किस कवि ने किया है ऐसा कार्य, बिहारी ने किया है। बिहारी जी के दोहे आप देखना, बहुत ही अच्छे दोहे हैं, छोटे छोटे दोहे हैं लेकिन उनके अर्थ जो हैं वो बहुत अच्छे अच्छे हैं, बहुत विशाल अर्थ हैं उनके, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, परिवार और पड़ोस समाज के ही अंग हैं, इस वाक्य में निपात कौन सा है। भाई निपात बताना है आपको। परिवार और पड़ोस समाज के ही अंग हैं, इस वाक्य में निपात कौन सा है। परिवार है, ही है, के है या अंग है, कौन सा शब्द निपात है ये आपको बताना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। कंफ्यूजन उन बच्चों को ज़्यादा होता है जिन्हें खुद पे भरोसा नहीं होता। भाई कंफ्यूजन को बंद कीजिएगा, खुद पे भरोसा रखिएगा। आप ये सोचिएगा आप जो बता रहे हैं वो सही है, दुनिया गलत है, ये सब जितने भी कमेंट कर रहे हैं सब गलत कर रहे हैं, बस आप जो बता रहे हैं वही सही है। एग्ज़ाम में आप यही सोच के बैठिएगा
कि जो हम कर रहे हैं वही सही है, बाकी सब पागल हैं हमारे आसपास जो बैठे हैं, इन्हें कुछ नहीं आता। तभी आप सही कर पाएंगे। यदि एग्ज़ाम में आप ये सोच के बैठ जाओ कि सब होशियार हैं, भाई हमें ही कुछ नहीं आता, तो आप खुद ही होपलेस हो जाएंगे। लेकिन आपको क्या करना है, ये सोचना है जितने भी सब हमारे साइड बैठे हैं सब पागल हैं, मैं ही सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, मुझे ही सबसे ज़्यादा आता है, मेरे ही सारे सही होने वाले हैं। तो आप निश्चित ही सारे सही करके आएंगे। अपने आप को इस तरह से मोटिवेट कीजिएगा, बादशाह वाली फीलिंग आनी चाहिए, ठीक है। चलिए, यही तो कारण होता है कि जिस पेपर की हम तैयारी करके नहीं जाते वो हमारा अच्छा जाता है, क्योंकि उसमें हम माइंड से फ्री होके जाते हैं। अब निपात पे बात कर लेते हैं। किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, निपात कहते हैं, ठीक है। परिवार और पड़ोस समाज के ही अंग हैं, समाज के अंग हैं, इस बात को ऐसे भी लिखा जा सकता था, परिवार और पड़ोस समाज के अंग हैं, लेकिन यहाँ पे क्या लगा दिया परिवार और पड़ोस समाज के ही अंग हैं, मतलब क्या है, इसका अतिरिक्त भार दिया जा रहा है। ही क्या है, निपात है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, सभी वर्ग के लोग उपस्थित थे, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है ये आपको बताना है। विशेषण संबंधी अशुद्धि है, क्रिया संबंधी अशुद्धि है, वचन संबंधी अशुद्धि है, या लिंग संबंधी अशुद्धि है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। जल्दी से आंसर दीजिएगा। सभी वर्ग के लोग उपस्थित थे, इस वाक्य में अशुद्धि कौन सी है? अच्छा प्रश्न है। चलिए आंसर ले लेते हैं एक बार। विशेषण संबंधी कोई अशुद्धि नहीं है, क्रिया संबंधी कोई अशुद्धि नहीं है, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। वचन संबंधी अशुद्धि है, कैसे है ये देख लेंगे। सभी लगा हुआ है तो वर्ग नहीं होगा, जब भाई सभी लगा हुआ है तो वर्ग की जगह पे भी तो वर्गों होगा। सभी वर्गों के लोग उपस्थित थे, सभी वर्ग के लोग उपस्थित थे थोड़ी ना होगा, सभी वर्गों के लोग उपस्थित थे, वचन संबंधी अशुद्धि है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, किसी बात का बहुत बारीकी से विचार करने वाला, किसी भी बात का बहुत बारीकी से विचार करने वाले को क्या कहते हैं, यह है आपको बताना है। समदर्शी कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, सुसुप्सा कहते हैं, स्वतः प्रमाण कहते हैं, क्या कहते हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। अच्छा प्रश्न है ये भी, किसी बात का बहुत बारीकी से विचार करने वाला। जल्दी से आंसर दीजिएगा। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। समदर्शी किसे कहते हैं? सभी को समान रूप से देखने वाले को क्या कहते हैं? समदर्शी कहते हैं, सभी को समान रूप से देखने वाला। बी ऑप्शन हमारा सही है, सूक्ष्मदर्शी। किसी बात का बहुत बारीकी से विचार करने वाले को क्या कहते हैं? सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। सुसुप्सा किसे कहते हैं? शयन की इच्छा को कहते हैं। स्वतः प्रमाण किसे कहते हैं? खुद से किया हुआ प्रमाण, उसे स्वतः प्रमाण कहते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, विपणन शब्द का अर्थ बाजार है तो विपणी शब्द का अर्थ होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। विपणन शब्द का अर्थ जब बाजार है तो विपणी शब्द का अर्थ बताना है, क्या होगा? हाथ होगा, दुकानदार होगा, दुकान होगा, या कोई नहीं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। विपणन शब्द का अर्थ यदि बाजार है तो विपणी शब्द का अर्थ क्या होगा? ये 3 शब्द होते हैं, एक विपणन होता है, एक विपणी होता है, एक और शब्द होता है
ये श्रुति शम भिन्न अर्थक में आते हैं। विपणी ऐसे लिखा होता है, विपणी, ठीक है। यदि विपण लिखा हो तो उसका अर्थ बाजार होता है। यदि विपणी लिखा हो छोटी ई की मात्रा का तो उसका अर्थ क्या होता है? दुकान होता है भाई, हमेशा याद रखना है आपको ये। यदि बड़ी की मात्रा लगा के विपणी लिखा हो तो उसका अर्थ क्या होता है? दुकानदार होता है, ठीक है। विपणी का अर्थ दुकानदार होता है यदि बड़ी की मात्रा वाला हो, और छोटी की मात्रा वाला हो तो दुकान होता है, और विपण लिखा हो तो उसका अर्थ बाजार होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आंसर सी होगा, क्योंकि छोटी की मात्रा वाला विपणी पूछा है हमसे, बड़ी की मात्रा वाला पूछा होता तो दुकानदार आंसर होता। आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा भाई। जाना नहीं है, प्रश्न अभी और हैं, क्योंकि ये रिवीजन टेस्ट है। प्रश्न है हमारा, अवसर चूक जाना अर्थ के लिए उचित मुहावरा है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। कलेजा थामना, कलई खुलना, कमान से तीर निकल जाना, कागजी घोड़े दौड़ाना। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, क्या होगा इसका आंसर। जल्दी से आंसर दीजिएगा भाई। अवसर चूक जाना, कलेजा थामना नहीं होगा। कलेजा थामना किसके लिए कहते हैं? अचंभित कार्य करना, ठीक है। कोई अचंभित कार्य कर दे उसके लिए हम क्या करते हैं भाई? कलेजा थाम लेते हैं। भाई ऐसा कैसे कर दिया इसने। कलई खुलना किसे कहते हैं? भेद खुल जाना, ठीक है। सी ऑप्शन हमारा सही होगा, कमान से तीर निकल जाना। अवसर चूक जाने का अर्थ होता है कमान से तीर निकल जाना। अवसर हाथ से निकल जाए तो भी वही बात है, दोबारा लौट के नहीं आता। समय जो निकल जाता है वो फिर से लौटकर कभी नहीं आता। वैसा ही यदि कमान से तीर निकल जाए तो वो भी वापस लौट के नहीं आता। कागजी घोड़े दौड़ाने का मतलब होता है व्यर्थ की लिखावट करना, जिसका कोई प्रयोग ना हो, ऐसी लिखावट हो रही है, किसी काम की नहीं है वो लिखावट। कागजी घोड़े दौड़ाना, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, शिकारी जंगल में भटक रहा था, प्रयुक्त वाक्य में काल है। किस काल का वाक्य है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। शिकारी जंगल में भटक रहा था। प्रश्न बहुत अच्छे हैं हर एग्जाम की दृष्टि से, आप बने रहिएगा लास्ट तक। चलिए भाई, सेशन को शेयर भी कर दीजिए। इतने महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लाई हूँ मैं, उसके लिए आप शेयर भी नहीं कर सकते क्या? ये तो गलत बात है। सेशन के लास्ट में आप कमेंट भी किया करो, कमेंट कोई नहीं करता है। चलिए आंसर ले लेंगे, क्या होगा इसका? सी ऑप्शन सही होगा, अपूर्ण भूतकाल, ठीक है। शिकारी जंगल में भटक रहा था, अपूर्ण भूतकाल होगा। यदि संदिग्ध भूतकाल होता इसमें तो कैसे लिखा हुआ होता? शिकारी जंगल में भटका होगा। शिकारी जंगल में भटका होगा ऐसे होता तो संदिग्ध भूतकाल होगा, ठीक है। पूर्ण भूतकाल होता तो कैसे लिखा हुआ होता? शिकारी जंगल में भटका था। अपूर्ण वर्तमान काल होता तो कैसे लिखा होता? शिकारी जंगल में भटक रहा है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, खिड़की के पास बैठने की जगह। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैंने पहले भी करवाया है। खिड़की के पास बैठने की जगह के लिए क्या कहते हैं? दरीचा कहते हैं, थपड़ी कहते हैं, दित्सा कहते हैं, दारुक कहते हैं। क्या कहते हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने पहले करवा दिया है। रिवीजन जल्दी जल्दी होना चाहिए भाई, जल्दी से आंसर दीजिएगा ताकि मैं भी जल्दी से बताऊं और अगले प्रश्न पे चलूं। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा इसका आंसर? दारुक क्या होता है? कृष्ण जी के सारथी को दारुक कहते हैं। दित्सा क्या होता है? देने की इच्छा को दित्सा कहते हैं। थपड़ी क्या होता है? दोनों हथेलियों के जो टकराने की आवाज़ होती है उसे कहते हैं थपड़ी, जिसे हम ताली भी कहते हैं, ठीक है। दरीचा क्या होता है? खिड़की के पास बैठने की जगह को क्या कहते हैं? दरीचा कहते हैं। ए ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। ग्रंथ बनाने से कुछ नहीं होता भाई, जो सीखना है हमको यही सीखना है। निम्नलिखित
विलोम युग्म में अशुद्ध विकल्प चुनना है हमें। अशुद्ध कौन सा है ये बताना है। सवर्ण का असवर्ण, सद्भाव का दुर्भावना, सलज्ज का निर्लज्ज, समीप स्थित का दूर स्थित। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। बहुत लोग ऐसे होते हैं ग्रंथ बनाते हैं, बहुत मोटी मोटी कॉपी भर लेते हैं, बहुत मोटी मोटी डायरी लिख लेते हैं। उनसे क्या होता है, वो कभी नहीं पढ़ी जाती। मोटी मोटी डायरी किसी की कभी नहीं पढ़ी जाती, वो ग्रंथ ही रह जाते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें आप लिख लो, एक शॉर्ट नोट्स बना लो, वो एक अलग बात है। लेकिन जो ग्रंथ लिख लेते हैं वो उन ग्रंथों को कभी पढ़ते नहीं हैं, बस लिखने होते हैं ग्रंथ। आपको जो सीखना है यहाँ सीखना है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप जल्दी सीखेंगे और ज़्यादा सीखेंगे। ग्रंथ लिखने से नहीं सीखते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको नोट करके लिख लेनी चाहिए, ताकि कभी ज़रूरत पड़े तो आप उन्हें पढ़ सको। इतना नहीं कि जब एग्ज़ाम आए तो इतने ग्रंथ बना लो कि आप उन्हें रिवाइज भी ना कर सको। इतने ग्रंथ नहीं बनाने चाहिए, थोड़े बनाने चाहिए। चलिए अब आंसर ले लेते हैं। पूछा है हमसे विलोम युग्म अशुद्ध विकल्प चुनना है हमें, जो गलत है वो चुनना है। ठीक है, सवर्ण का असवर्ण होता है, ये बिल्कुल सही है। सद्भावना का दुर्भावना नहीं होता, भाई यही गलत है हमारा। ए ही ऑप्शन हमारा सही है यहाँ। ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही है, क्योंकि ये अशुद्ध है। सद्भावना का दुर्भावना नहीं होता, सद्भाव का दुर्भाव नहीं होता। क्या होता है, सद्भाव का दुर्भाव होता है, दुर्भावना का सद्भावना होता है विलोम। ठीक है, दुर्भावना का सद्भावना विलोम होता है। ठीक है, और सद्भाव का दुर्भाव होता है विलोम। ठीक है, सलज्ज का निर्लज्ज होता है, बिल्कुल सही है। समीप स्थित का दूर स्थित होता है, बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा गलत है, वही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, निम्न युग्म में शुद्ध विलोम युग्म चुनिए। हमें यहाँ पे क्या बताना है, शुद्ध बताना है, जो सही है वो बताना है। ज्ञान का अज्ञानी होता है, क्षर का अक्षर होता है, अज्ञेय का अज्ञात होता है, क्षुद्र का दंड होता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। अच्छे प्रश्न हैं, जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा। चलिए आंसर ले लेते हैं हम। ज्ञान का अज्ञानी नहीं होगा भाई। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान का अज्ञान होता है। ज्ञान का अज्ञान होता है, अज्ञानी नहीं होता। अज्ञानी का विलोम क्या होता है, ज्ञानी होता है, ज्ञान नहीं होता। क्षर का अक्षर होता है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही है। क्षर उसे कहते हैं जिस खंड का नाश हो सके, अक्षर उसे कहते हैं जिसका नाश ना हो सके। ठीक है, अब सी ऑप्शन को थोड़ा सा देख लेते हैं। गे का अज्ञात नहीं होता, गे का क्या होता है, अज्ञेय होता है। अज्ञात का क्या होता है विलोम, ज्ञात होता है। ठीक है, क्षुद्र का क्या होता है, विशाल होता है। दंड का क्या होता है, दंड का क्षमा होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, शुद्ध का चयन करें। ये मत सोचना मैम देख नहीं रही, भाई मैम देख रही हैं। कौन बच्चा कितने प्रश्न सही कर रहा है सबको देख रही हैं। ठीक है भाई, जो कॉपी कर रहे हैं उनको भी देख रही हूँ, इसलिए सब ईमानदारी से प्रश्नों के आंसर दें। शुद्ध का चयन करना है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। दुरावस्था, पुनरुत्थान, तत्वावधान, लघुत्तर, कौन सा शुद्ध है ये आपको बताना है। भाई शुद्ध बताना है, जल्दी से बताइएगा। चलिए आंसर ले लेते हैं। शुद्ध क्या होगा पहले ये बता देते हैं। सी ऑप्शन हमारा सही है, तत्वावधान होता है, बिल्कुल सही है ये। ए ऑप्शन हमारा गलत है। क्यों गलत है, दुरावस्था नहीं होता। क्या होता है,
दुर्वस्था होता है, ठीक है, दुरावस्था नहीं होता। पुनरुत्थान गलत है, क्योंकि क्या होता है, शुद्ध पुनरुत्थान होता है, ठीक है, पुनरुत्थान होता है भाई, शुद्ध। लघुत्तर गलत है, क्योंकि ऊ की मात्रा गलत लगी हुई है, ठीक है, लघुत्तर में ऊ की मात्रा ऐसे लगती है। सी ऑप्शन हमारा सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। रट लो इन प्रश्नों को, एग्जाम यहीं से बनना है, रट लो इन प्रश्नों को, घोट के पी लो बिल्कुल, कहीं बाहर से नहीं आना है एग्जाम, यहीं से आने हैं एग्जाम। और आप देख भी रहे हैं सभी एग्जाम आ भी यहीं से रहे हैं। प्रश्न ऐसे ही नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं बहुत खोजबीन करके प्रश्न लेके आती हूँ, ठीक है। अब आंसर दीजिए जल्दी। माता जी ने अभी अभी भोजन किया है, वाक्य में प्रयुक्त काल है, कौन सा काल है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। सामान्य भूतकाल है, पूर्ण भूतकाल है, आसन्न भूतकाल है, या पूर्ण भूतकाल है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। माता जी ने अभी अभी भोजन किया है, अभी अभी भोजन किया है, भाई जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा। चलिए आंसर ले लेते हैं हम। अभी अभी भोजन किया है, सी ऑप्शन सही होगा, आसन्न भूतकाल है, अभी किया है भोजन, रिसेंट है, ठीक है। सामान्य भूतकाल यदि ये होता तो कैसे लिखा हुआ होता, माता जी ने भोजन किया ऐसे लिखा हुआ होता, तब इसमें क्या होता, सामान्य भूतकाल होता। पूर्ण भूतकाल होता तो कैसे लिखा हुआ होता, माता जी ने भोजन किया था, ठीक है। और यदि अपूर्ण भूतकाल होता तो कैसे लिखा हुआ होता, माताजी भोजन कर रही थी, ठीक है, अपूर्ण भूतकाल होता। यहाँ रही थी होता, आसन भूतकाल किया है आपको पता ही है, ठीक है। पूर्ण भूतकाल होता तो किया था होता, सामान्य भूतकाल है तो ओनली किया होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, आज के समाचार बहुत दुखदाई हैं, रेखांकित पद में वचन बताइए कौन सा है। एक वचन है, बहुवचन है, दोनों हैं, या इनमें से कोई नहीं। आज के समाचार बहुत दुखदाई हैं, रेखांकित पद में वचन बताना है कौन सा है। चलिए आंसर ले लेते हैं, जल्दी जल्दी आप भी अपना अपना आंसर दीजिएगा। चलिए आंसर ले लेते हैं। अब ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा, आज के समाचार बहुत दुखदाई हैं। इसमें समाचार शब्द क्या होगा, बहुवचन शब्द है। समाचार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समाचार आज तक पर समाचार आते हैं, आता नहीं है। समाचार खुद में एक बहुवचन है, ठीक है, समाचार शब्द ही बहुवचन है। समाचार, आज के समाचार बहुत दुखदाई हैं, ठीक है, बहुत सारी खबर होती है समाचार में, इसलिए समाचार बहुवचन होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, किस विकल्प का विलोमार्थी युग्म संगत नहीं है। इस प्रश्न पर ध्यान देने की जरूरत है। किस विकल्प का विलोमार्थी युग्म संगत, यहाँ तक प्रश्न और कुछ कह रहा था, लेकिन नहीं लगते ही प्रश्न पलट गया। अब कह रहा है नहीं है, संगत नहीं है, नहीं है आपको बताना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। चलिए आंसर ले लेंगे, क्या होगा इसका आंसर। जरा का सैसब होता है, बिल्कुल सही है। जरा किसे कहते हैं भाई, जर बूढ़ा को कहते हैं, तो जरा किसको कहेंगे, बुढ़ापा को कहते हैं भाई जरा, ठीक है। तो बुढ़ापा का क्या हो गया, सैसब शिशु को कहते हैं। कई बार ये प्रश्न भी आ गया है, शिशु में कौन सा प्रत्यय है, शिशु शब्द में अप्रत्यय होता है भाई,
ठीक है। बी ऑप्शन है हमारा ममता और निर्ममता, दोनों बिल्कुल सही हैं। ममता का निर्ममता होता है, ममता जिसमें ममता है, निर्ममता जिसमें ममता नहीं है, बिना ममता का है जो, ममता जिसमें ममता है। तीव्र कहते हैं तेज गति को और मंथन कहते हैं मंद गति को, ये भी बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन हमारा इसका ऑप्शन है सही, क्योंकि चिरंतर और निरंतर एक ही बात है। चिरंतर भी जो लंबे समय से चला आ रहा है उसे ही कहते हैं, और निरंतर भी जो लंबे समय से चला आ रहा है उसे ही कहते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा गलत होगा, संगत नहीं है ये। विलोम पूछा था हमसे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा अल्पप्राण वर्णों में सम्मिलित नहीं है। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है भाई ये। आपके रिवीजन टेस्ट में 30 प्रश्न ही थे, आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है। जल्दी से आंसर दीजिएगा इसका। अल्पप्राण वर्णों में सम्मिलित नहीं है पूछा है, तो इसका मतलब ये पूछा है कि महाप्राण इनमें से कौन सा है। पहला, तीसरा और पांचवा ये अल्पप्राण होते हैं भाई। सबसे पहले जब ऐसा प्रश्न आए तो आपको ये लिख लेना है, ठीक है। ये अल्पप्राण होते हैं जब आप महाप्राणों को ढूंढ सकते हो सही से, ठीक है। अब ढूंढ लेते हैं जल्दी से। अल्पप्राण वर्णों में नहीं है, जल्दी से बताइए कौन सा नहीं है। चलिए आंसर ले लेते हैं। कै क्या होता है? किस कै वर्ग का सबसे पहला अक्षर है, सबसे पहला वर्ड है भाई, ठीक है। सबसे पहला वर्ड है ये कै, तो क्या हो गया? कै अल्पप्राण है, ठीक है। इसको देख लेते हैं। अणे, इया और अणे, ये क्या होता है? किसी भी वर्ग का पांचवा अक्षर है, ठीक है। पांचवा अक्षर क्या होता है हमारा? अल्पप्राण होता है। ये भी कट गया, पहला ऑप्शन कट गया, दूसरा तीसरा ऑप्शन कट गया। यरे लेवे क्या होते हैं? यरे लेवे अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ये क्या होते हैं? ये अल्पप्राण होते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन हमारा सही है। थे धे फे ये क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं, ठीक है। ऊष्म व्यंजन भी महाप्राण होते हैं। ऊष्म वर्ण जो होते हैं स है, ये क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं, ठीक है। लेकिन यदि अंतस्थ पूछे यर लेवे, ये क्या होते हैं? अल्पप्राण होते हैं। बी ऑप्शन हमारा सही है। इतनी देर तक बने रहने के लिए धन्यवाद भाई। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। अब भाई प्रश्न है मन न लगने का, मैं थोड़ा सा उस पर बात कर लेती हूँ। जिन लोगों का मन नहीं लगता है पढ़ाई में, उनके लिए थोड़ी सी मैं बता देती हूँ आपको करना क्या है। ये वैसे तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है पढ़ाई में मन न लगना, लेकिन ये होता क्यों है ये मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ, जिससे आपका मन लगने लग जाए। आपको करना क्या है कि आपका मन कब नहीं लगता? हमारा मन जब नहीं लगता जब हमें सामने कोई परिस्थिति दिखाई नहीं देती, जब हमारा मन पढ़ाई में नहीं लगता। आपको क्या करना है? आपकी मम्मी है या आपके पापा हैं, उनमें से किसी के भी साथ सिर्फ एक दिन आपको अपनी मम्मी या पापा दोनों में से किसी एक के साथ आपको पूरे दिन रहना है। ईमानदारी के साथ पूरे दिन आपको उन दोनों में से एक के साथ रहना है, ठीक है। उस दिन के बाद आपका पढ़ाई में मन लगेगा, ये मैं निश्चित कह रही हूँ। क्यों लगेगा मैं ये भी बता देती हूँ। क्योंकि आपको ये देखोगे आप उस समय कि जो मम्मी और पापा आपके हैं, चाहे वो जॉब करते हैं बाहर, चाहे वो किसान हैं, चाहे वो कुछ भी काम कर रहे हैं, तो आप उन्हें देखेंगे, उनके साथ पूरे दिन रहेंगे, तो आपको ये एहसास होगा कि ये कितनी मेहनत करते हैं। इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं हमारे माँ बाप, क्यों कर रहे हैं? उस दिन आपको ये समझ आएगा क्यों कर रहे हैं। आपके लिए ही तो कर रहे हैं भाई इतनी मेहनत। वो जिस दिन आपको ये समझ आ जाएगा कि आपके माँ बाप आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं कि आप पढ़ो, आप कुछ करो,
उस दिन आपका पढ़ाई में मन खुद ही लगने लग जाएगा। तो इस बात का एहसास करने के लिए आपको उनके साथ रहना चाहिए। जिन लोगों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, मुझे लगता है वो अपने घर वालों के साथ टाइम नहीं देते हैं। यदि टाइम देंगे, वो 1 आध घंटे उनके पास रहेंगे, तो शायद ही उनका पढ़ाई में मन लगेगा। उन्हें पता है अपने घर की परिस्थितियां। ठीक है, चलिए, बाकी आपको रहना है मम्मी पापा के साथ एक दिन, फिर आप मुझे बताना आपका पढ़ाई में मन लग रहा है या नहीं लग रहा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा।